Yes, good morning class. So today's date is 12 of August. Clear? And बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा था दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल. क्लियर? अपना जो बेटा चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नाम है बेटा फ्रैक्शन एंड डेसिमल. क्लियर? अब क्या है बेटा, देखो फ्रैक्शन एंड डेसिमल में कई बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है बेटा, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में करना ही नहीं आ रहा, जबकि मैंने इतनी बार बताया है. तो बेटा मैं आपको एक बार और बता देता हूं, आप उसको अच्छे से देखिए और समझिए कि उसमें अब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले आपके पास में क्या है, मान लो ये है ए और ये है बी अपॉन सी. क्लियर बेटा? ये है ए और फिर है बी अपॉन सी. तो सबसे पहले इसमें करना क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले आपको करना है ए इंटू सी, मतलब कि ए को सी से मल्टीप्लाई. अब ए को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद में प्लस बी, ए को सी से मल्टीप्लाई प्लस जो वैल्यू ऊपर है बी और उसके पूरे के नीचे आपको क्या लिखना है, सी. मींस इसको आप प्रॉपर वे में इस तरीके से लिख सकते हैं. कैसे? a इंटू सी प्लस बी अपॉन सी. तो देखिए बेटा आपके पास में क्या आया, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया जैसे 2 4 अपॉन 5. क्लियर? ये अपन ने क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन इज 2 4 अपॉन 5. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो a इंटू सी, सबसे पहले 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 प्लस b मीन्स 4 अपॉन c मीन्स 5. क्लियर? अब इसको कैसे करना है बेटा आपको, 5 इंटू 2 10 प्लस 4 अपॉन 5 मीन्स 14 अपॉन 5. तो बेटा देखो ये आपके पास में आया 14 अपॉन 5. किसका आया, 2 4 अपॉन 5. ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आपने लिख दिया 14 अपॉन 5. तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. ठीक है बेटा? अब देखो नेक्स्ट, अब मैं आपको बेटा एक चीज दिखाता हूं, मैं आपको ये दिखाता हूं कि भाई अब अपन को डिवाइड करना है. आपने देखो बेटा एडिशन किया दो फ्रैक्शंस का, आपने दो फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शन किया, आपने दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन किया. अब आपको क्या करना है बेटा, कोई भी दो फ्रैक्शन है उन फ्रैक्शन का आपको बेटा डिवाइड करना है. ठीक है, कोई भी एक फ्रैक्शन है, कोई भी एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को डिवाइड करना है दूसरे फ्रैक्शन से. क्लियर? कई बार ऐसा भी आ जाता है कि आपको फ्रैक्शन को डिवाइड करना पड़ जाता है बेटा होल नंबर से. किससे? होल नंबर से. क्लियर? कई बार आपको ऐसा भी आ जाता है कि आपको फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करना पड़ जाता है बेटा, होल नंबर से डिवाइड करना पड़ जाता है. ठीक है, और कई बार ऐसा आ जाता है कि आपको होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना पड़ जाता है. ठीक है, कई बार होल नंबर को आपको फ्रैक्शन से डिवाइड करना पड़ जाता है. समझ में आ रहा है बेटा? तो देखो तीन तरीके के क्वेश्चन आएंगे. एक है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, एक है फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है, और एक आपको होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है. ठीक है बेटा? तो देखो सबसे पहले आप बेसिक समझिए. आपके पास में सबसे फर्स्ट बेटा आपके पास में है कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है. फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है मींस आपके पास कोई है a अपॉन b, ये एक फ्रैक्शन है. इस फ्रैक्शन को आपको डिवाइड करना है किससे, b अपॉन c से. क्लियर बेटा? ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, दोनों को आपको डिवाइड करना है. तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि a अपॉन बी को तो a अपॉन बी ही रहने देंगे. क्लियर? डिवाइड की जगह आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई,
और मल्टीप्लाई लगाते ही आप b अपॉन सी को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीन्स है आप b अपॉन सी को क्या करेंगे बेटा, उल्टा करेंगे। तो b अपॉन सी को उल्टा किया तो c अपॉन b, b अपॉन सी को उल्टा किया तो c अपॉन b। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, आपको a को c से मल्टीप्लाई करना है भाई, a को तो c से मल्टीप्लाई करना है और b को, सॉरी a अपॉन b है और ये b अपॉन c है ना, इसको बेटा c अपॉन d ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आप c अपॉन d ले लीजिए बेटा, क्लियर। तो आपका ये d अपॉन c अपॉन d आ गया, तो ये आपका बेटा आपका d अपॉन c आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि वो b भी सेम ले लिया था इसलिए। अब आपके पास a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल बताता हूं बेटा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अपने पास है, जैसे अपन बुक का नहीं कर रहे हैं अभी, अपन बेसिक ले रहे हैं। अपन ने ले लिया 5 अपॉन 7 डिवाइड बाय 25 अपॉन 14। अपन ने ले लिया बेटा 5 अपॉन 7 डिवाइड बाय 25 अपॉन 14। तो आपके पास में ये इसी की तरह आ गया ना, सेम टू सेम। ये एक फ्रैक्शन है बेटा, ये डिवाइड है और ये दूसरा फ्रैक्शन है। आपको क्या करना है, 5 अपॉन 7 को तो 5 अपॉन 7 लिखना है, डिवाइड की जगह बेटा आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और फिर 25 अपॉन 14 को उल्टा कर देना है, मींस 14 अपॉन 25। अब आपको क्या करना है बेटा, आगे आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, अगर आप काटना जानते हैं तो आप काट भी सकते हैं। कैसे बेटा, देखो ऊपर और नीचे वाला कटता है हमेशा, नीचे और ऊपर वाला। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्लियर। अब देखो 5 और 25 कर सकता है, बिल्कुल। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये आपके पास में क्या आ गया बेटा, ये आ गया 1 की जगह 1 इंटू 2 की जगह 2 अपॉन 1 की जगह 1 इंटू 5 की जगह 5। अब इसको सॉल्व कीजिए बेटा, 2 1 जा 2 अपॉन 5 1 जा 5। तो बेटा इसका जो आंसर आया, इसको इससे जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास में जो आंसर आया वो क्या आया बेटा, वो आया 2 अपॉन 5, क्लियर बेटा। वो आंसर आया आपका 2 अपॉन 5, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को अपन एक मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन लेके देख लेते हैं बेटा। एक मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। जैसे अपन ने ले लिया बेटा 3 4 अपॉन 5 डिवाइड बाय 7 3 अपॉन 2, क्लियर। आपने क्या लिया बेटा, 3 4 अपॉन 5 डिवाइड बाय 7 3 अपॉन 2। अब क्या करना है बेटा, इसको इससे डिवाइड करना है, बट सबसे पहले आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करेंगे। मिक्स्ड को प्रॉपर में चेंज करने का अभी मैंने तरीका बताया था, कैसे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 19 अपॉन 5 डिवाइड 2 7 जा 14, 14 प्लस 3 17, 2 7 जा 14, 14 प्लस 3 17 अपॉन 2। अब बेटा सबसे पहले देखिए, क्या 5 से ऊपर की कोई वैल्यू कट सकती है ना, 19 कट सकती, सॉरी इसको आपने ऐसे कर लिया बेटा। अब इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मल्टीप्लाई में। तो करो 19 अपॉन 5 डिवाइड की जगह क्या लिखा, मल्टीप्लाई, और इसको क्या कर दिया बेटा, रिवर्स। इट मींस 2 अपॉन 17, क्लियर। अब क्या किया बेटा अपन ने, अब देखो क्या 2 से 5 कटता है, नो। क्या 2 की टेबल में 17 आता है, नो, तो 2 से नहीं कट सकता। क्या 19 की टेबल में 5 आता है, नो।
क्या 19 के डेल में 17 आता है? नो। तो इसलिए इसको कटिंग तो हो नहीं सकती। आपको क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। कैसे? 19 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 17। क्लियर? अब 19 टू जा कितना होता है बेटा? 38 अपॉन 17 5 जा कितना होता है बेटा? 7 5 जा 35 कैरी 3 5 1 जा 5 और 3 8। क्लियर? तो कितना आता है अपने पास? 38 अपॉन 85। क्लियर? तो 38 अपॉन 85 ये लास्ट है, अब ये कट नहीं सकता, कुछ नहीं सकता। क्लियर? तो ये अपना लास्ट आंसर है। अगर मान लो अपने पास में होता, ये वाला आंसर अपने पास में होता 4 अपॉन 2। क्लियर? अगर मान लो अपने पास में ये आंसर होता 4 अपॉन 2, तो इसको आप 2 को 4 से डिवाइड कीजिए। क्लियर? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आता 2 अपॉन 1। क्लियर? अगर आपके पास में होता 8 अपॉन 2, ये वाला आंसर, अगर ये वाला आंसर आपके पास 8 अपॉन 2 होता तो कैसे काटते? देखो बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आंसर आता बेटा 4 अपॉन 1। क्लियर बेटा? अब देखो, अगर आपके पास में होता 8 अपॉन 4, तो क्या करना है? 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 से 2 4 जा 8, आंसर आया 4 अपॉन 2। अब आप इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स 2 अपॉन 1। कुल मिलाकर आपका आंसर क्या आ गया बेटा? 2 अपॉन 1। क्लियर? इतना समझ में आना चाहिए सब बच्चों को बेटा। बेटा ये चीज आपको समझ में आई तो अच्छी बात है। ठीक है? अब देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड आपको घर पे जो क्वेश्चंस करने हैं बेटा, उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपके एक्सरसाइज 2.4, क्लियर? एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओनली क्वेश्चन नंबर 4 करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड मत करना अभी। ठीक है बेटा? अभी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है, वो मैं करवाऊंगा आपको। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें बेटा 8 पार्ट हैं, आपको सेम ऐसे ही करने हैं। तो आप ट्राई तो कीजिए। आप ये कहते हैं कि सर आपने करवाया ही नहीं, तो बेटा आपको मैंने समझा तो दिए, अब आपको तो करना है ना खुद कुछ। तो बेटा आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो लाइव क्लास में मुझसे पूछिए। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।